सो हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। और मैथ्स जहां तक मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपका मैथ्स भी अच्छा चल रहा होगा। चल रहा है ना? मस्ती नहीं चाहिए। चलिए। सो वेलकम बैक एवरीवन टू द ऑनलाइन बेस्ड फन लर्निंग क्लास व्हिच इज बेस्ड ऑन मैथ्स जय हिंद ट्यूटोरियल्स। यहाँ पे हम लोग एक बहुत ही अच्छी इंटरैक्टिव सीरीज लेके चल रहे हैं मैथ्स की। और चैप्टर वन हम लोग देख रहे थे। चैप्टर वन का हमारा जो नाम है, चैप्टर वन का नाम हमें पहले से देखिए, हर मैं वीडियो लेक्चर में आपको बताता हूँ चैप्टर वन का नाम क्या है। नंबर सिस्टम। हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में सारी चीजें पढ़ रहे थे। देखिए प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। प्रीवियस क्लास के अगर टॉपिक को बात की जाए तो हम लोग इर्रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़े थे ना। इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? वो सारे रैशनल नंबर्स जो कि टर्मिनेटिंग भी ना हो और रिपीटिंग भी ना हो। ठीक। वो सारे बात। तो इन केस अगर आप इर्रेशनल नंबर्स के बारे में नहीं पढ़े हो और आप डायरेक्ट अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आप पहले वो वाले वीडियोस को देख लीजिए। मैं लिंक आई बटन पे दे दूंगा। आप पहले उसको समझ लीजिए तो आपको कोर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। तो आप आज वाले एक्सरसाइज जो हम लोग एक्सरसाइज लगाने वाले हैं वो आप अच्छे से समझ पाओगे। ठीक। तो हमने इर्रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा था, फिर हमने डिफरेंट प्रॉपर्टीज पढ़ी थी इर्रेशनल नंबर्स की, जिसमें हम लोगों ने सम, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशंस के सारे एप्लीकेशंस पढ़े थे कि अगर दो इरेशनल नंबर है और उनके बीच में हम लोग सम करेंगे तो क्या आएगा, डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा, प्रोडक्ट करेंगे क्या आएगा, और क्वोशिएंट करेंगे तो क्या आएगा। फिर हमने एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को अगर हम लोग कंसीडर करें तो भी उनमें ये जो चार चीजें होंगी, सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड डिवीजन, उनमें क्या क्या वैल्यूज हमारे रिजल्टेंट में आएगी उसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। और फिर हमने एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े थे। जब हमारे दो रैशनल नंबर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हों और फिर अगर उनके बीच में हमें रैशनल नंबर निकालना हो, एक रैशनल नंबर, तो हम लोग क्या करते थे, a प्लस बी बाई टू। और अगर एक डिस्टिंक्ट इरैशनल नंबर हमें निकालना है तो हम लोग क्या करते थे, सीधे अंडर रूट में a इंटू बी। ठीक। तो हमने वो दोनों पॉइंट पढ़े हुए थे। और इस तरह से हमने लास्ट क्लास को क्या किया था, वाइंड अप किया था। और मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था कि अगला क्लास हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली अपने एक्सरसाइजेस पे आ जाएंगे, क्योंकि इर्रेशनल नंबर का जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा वास्ट नहीं है, बहुत ज्यादा लेंदी नहीं है। तो हम लोग सीधे एक्सरसाइज पे आते हैं, एक्सरसाइज को करते हैं। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ एक्सरसाइज पे चलते हैं। चलिए। देखिए हम लोग अपने एक्सरसाइज पे आ गए हैं। एक्सरसाइज के मैं सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके बताऊंगा, तो आपको कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। मैंने प्रीवियसली भी जितने भी एक्सरसाइज हैं उसके भी सॉल्यूशंस आपको दिए हुए हैं। कोर कॉन्सेप्ट पे आप लोग वर्क करिए, मैथ में 100% रिजल्ट आएगा। ठीक है। तो बिना समय वेस्ट करते हुए हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए अब हमने वन बी हमने करी हुई आर एस अग्रवाल की। आर एस अग्रवाल पे हम लोग अभी बात कर रहे हैं। एनसीईआरटी में जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो एनसीईआरटी का एक ही वीडियो लेक्चर में मैं उसके सारे एक्सरसाइजेस की सॉल्यूशंस आपको दे दूंगा। क्योंकि आर एस अग्रवाल एक साइड बुक है, और साइड बुक अगर आप, क्योंकि साइड बुक में सिलेबस बहुत वास्ट होता है, सारे कोर कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर दिया जाता है। तो इन केस अगर आप आर एस अग्रवाल के सारे क्वेश्चंस लगा लोगे तो बट ऑब्वियस है कि एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस आप वैसे भी लगा लो, लेकिन फिर भी मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक है। चलिए तो हम अपने आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, व्हाट इज इररेशनल नंबर्स। इररेशनल नंबर क्या होते हैं, हाउ डू दे डिफर फ्रॉम रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर से वो कैसे डिफर करते हैं, और हमें एक एग्जांपल भी देना है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। इररेशनल नंबर का डेफिनेशन हम लोग सीधे लिख लीजिए। क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग नंबर्स। ठीक है। इररेशनल नंबर आप प्रॉपरली इंग्लिश में लिख लीजिएगा। दोज नंबर्स विच आर नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग आर नोन एज इररेशनल नंबर्स। हाउ दे डिफर फ्रॉम रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का डेफिनेशन क्या होता है, रैशनल नंबर आर ऑल दोज नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ, रैशनल नंबर का डेफिनेशन क्या होता है, ऑल दोज नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, वेयर p and q are integers and positive integers and q does not equal to 0। जब जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो वो सारे नंबर्स क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे। अच्छा, रैशनल नंबर में टर्मिनेटिंग पॉइंट भी आता है, नॉन टर्मिनेटिंग पॉइंट भी आता है। जो हम लोग पढ़े थे ना
कौन से टॉपिक में पढ़े थे? डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर। अगर आपको वो कोर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो मैं लिंक आई बटन में दे दूंगा, आप वो वाला भी कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो इस हिसाब से हम लोग डिफाइन करते हैं। तो इर्रेशनल नंबर्स क्या हो जाते हैं? वो सारे नंबर्स जो आपके टर्मिनेटिंग भी ना हो और क्या हो, रिपीटिंग भी ना हो। ठीक है, हमने दोनों का ये वर्सेस में बता दिया। ठीक, वर्सेस में तो ये चीजें क्लियर हो गई। अगर हम एग्जांपल से देखें तो एग्जांपल मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि एग्जांपल नंबर्स में अगर देखें तो 0.1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। तो क्या हो रहा है, देखिए ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और ये नंबर्स क्या हो रहे हैं, रिपीट भी नहीं हो रहे हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर एक और एग्जांपल लेना है तो रूट टू भी आप ले सकते हैं। रूट टू क्या होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट्स में, स्क्वायर रूट में भी मैंने लास्ट क्लास में बताया था, स्क्वायर रूट में दो कंडीशन होती है कि स्क्वायर रूट में जो भी नंबर होगा वो क्या हो, मस्ट बी अ पॉजिटिव इंटीजर, एंड सेकंड क्या हो, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाए। अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा तो वो एक क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक, तो परफेक्ट स्क्वायर ना बनाए और पॉजिटिव इंटीजर हो, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो वो क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सही। मैं इतना समझ रहा हूँ कि आपको चीजें समझ में आ रही है। ठीक है, आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इररेशनल नंबर। हमें क्या बताना है कि जो भी नंबर हमारे क्वेश्चंस में दिए हैं वो रैशनल है कि इररेशनल इररेशनल है। गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। हमें रीजन भी देना है कि वो, अगर मान लीजिए रैशनल रैशनल है तो क्यों रैशनल है, और इररेशनल है तो क्यों इररेशनल है। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, रूट 3/81। रूट 3/81। अब हम लोग क्या देखेंगे, पहले तो रूट है, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट की दो ही कंडीशन होगी। अगर इररेशनल नंबर होगा तो सिर्फ दो ही कंडीशन होगी। क्या कंडीशन होगी, मस्ट बी अ पॉजिटिव इंटीजर। अगर हम लोग इसको देखें, देखने से ही समझ में आ रहा है कि पहली कंडीशन तो ये सेटिस्फाई कर रहा है कि ये पॉजिटिव इंटीजर तो है। और दूसरी कंडीशन क्या होती है, अगर स्क्वायर रूट है तो देयर मस्ट नॉट एग्जिस्ट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर परफेक्ट स्क्वायर एग्जिस्ट करेगा वो क्या हो जाएगा, वो इररेशनल नंबर नहीं होगा और वो एक क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है चीजें। चलिए अब हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 3 बाई ये 9 का स्क्वायर, 9 9 81 होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, अगर 9 रूट 3, क्योंकि रूट 3 क्या है, हमारा इररेशनल नंबर है और हमने देखा भी था कि प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल नंबर एंड प्रोडक्ट ऑफ वन रैशनल नंबर एंड वन इररेशनल नंबर ऑलवेज इज इररेशनल नंबर। लास्ट क्लास में हमने प्रॉपर्टीज में देखा था ना, अगर हम एक रैशनल नंबर और एक इररेशनल नंबर का प्रोडक्ट ले, सम ले, डिवीजन ले, डिफरेंस ले, कुछ भी ले, अगर एक रैशनल नंबर है एक इररेशनल नंबर है तो वो उसका क्या होता है, सॉल्यूशन इररेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो मान लीजिए 9 हमारा रैशनल नंबर हो गया, रूट 3 इररेशनल नंबर हो गया, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, इररेशनल नंबर। IRN मतलब इररेशनल नंबर। हम पूरा नहीं लिख रहा, आप लेकिन एग्जाम में पूरा लिखिएगा। अब आप पूरा गिव रीजन क्या होगा, वन रैशनल नंबर इंटू इररेशनल नंबर इज इक्वल टू इररेशनल नंबर। ठीक है, चीजें समझ में आ गई। लास्ट क्लास में मैंने चीजें बताई हुई थी, बस उसी को जस्टिफिकेशन के तौर पे हमें करना है। ठीक, चलिए दूसरा हम देखते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा है √361। 361 अब क्या है, हम 361 क्या होता है, 19 का स्क्वायर होता है ना। मैंने क्या बताया था, अगर स्क्वायर रूट में कोई भी परफेक्ट स्क्वायर बना रहा होगा तो वो क्या हो जाएगा, वो एक रैशनल नंबर हो जाएगा। अब 19 19 19 का क्या होता है, 361 होता है। ठीक है, अब ये 19 का क्योंकि स्क्वायर रूट बना रहा है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 19। और 19 अपने में क्या है, p/q के फॉर्म में, वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर इट इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, रीजन में आप लिख दीजिएगा जो भी मैंने बताया है। रीजन क्या रहेगा, क्योंकि वो एक परफेक्ट स्क्वायर एग्जिस्ट कर रहा है, इसीलिए क्या होगा, वो एक रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा सेकंड सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, वो एक रैशनल नंबर है। ठीक, चलिए थर्ड आते हैं। थर्ड को करते हैं। थर्ड क्या है, 21 है ना। 21 कैसे होगा, एलसीएम लीजिए 21 का, 3 7 21 और 7। अब अगर हम इसको तोड़ें तो क्या हो जाएगा, 3 × 7। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर बना रहा है, नहीं।
तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर इट इज इरैशनल नंबर बिकॉज इट डज नॉट मेक इट डजंट मेक परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ गई। क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना रहा इसलिए क्या हो जाएगा, इरैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, चौथा आते हैं। डेसिमल में क्या है, 1.44 है ना, तो पॉइंट को हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, अपॉन में 100 आ जाएगा। अब देखिए ये क्या है, ये 12 12 का क्या होता है, 144 होता है, और 10 10 का 100 होता है। 12 12 का 144, 10 10 का 100। ये देखिए दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 अपॉन 10। ये क्या है, पी बाई क्यू के फॉर्म में है ना, पी बाई क्यू के फॉर्म, हालांकि हम इसको भी कट शॉर्ट कर सकते हैं, तो भी वो क्या होगा, पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा, वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, देयरफॉर इट इज अ रैशनल नंबर। चीजें समझ में आ गई। पॉइंट में भले है, लेकिन पॉइंट को अगर हम लोग जैसे ही हटा रहे हैं तो क्या हो रहा है, नीचे 100 आ जा रहा है, और 144 क्या है, वो 12 का परफेक्ट स्क्वायर है, और 100 क्या है, 10 का परफेक्ट स्क्वायर है। दोनों परफेक्ट स्क्वायर थे, इसीलिए दोनों वैल्यूज क्या हुई, बाहर आ गई, और वो हमारा क्या बन गया, रैशनल नंबर बन गया। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना। पांचवा क्वेश्चन क्या है, 2/3 है ना। अब ये क्या हो जाएगा, 2/3 देख के ही समझ में आ रहा है, √6 है, √6 क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है, तो ये देख के समझ में आ रहा है क्या हो जाएगा, इरैशनल नंबर। 2/3 क्या है, √6 है ना, 2/3 √6। तो अब क्या हो जाएगा, √6 क्योंकि क्या है, √2 इंटू √3 बनाते हैं ना, और मैंने क्या बताया था, प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर ऑलवेज बी इरैशनल नंबर। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये एक रैशनल नंबर है, और √6 क्या है, एक इरैशनल नंबर है, इनका प्रोडक्ट हमेशा क्या हो जाएगा, इरैशनल नंबर। कैप्टन में लिख दीजिएगा, रैशनल नंबर इंटू इरैशनल नंबर ऑलवेज गिव इरैशनल नंबर। ये प्रॉपर्टीज में ही है। ठीक, समझ में आ गया। पांचवा, आगे बढ़े, छठवां क्या है देखिए, अगला क्या है, अगला है 4.1276। अब देखिए इसको अगर हम ऐसे हटा दें तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 2 3 4, 4 जीरोस आ गए। लेकिन एक चीज ध्यान देखिए, ये पी बाई क्यू के फॉर्म में ही है ना, पी बाई क्यू के फॉर्म में, वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यू जीरो हो रहा है, नहीं हो रहा ना, तो ये क्या हो जाएगा, एक रैशनल नंबर है। इरैशनल नंबर क्या होता है, क्यूब रूट स्क्वायर रूट्स पे डील करते हैं, या तो ऐसे नंबर जो टर्मिनेट हो जाए या नॉन रिपीटेड हो। लेकिन यहाँ ऐसी कोई भी बात नहीं की गई है, ये डायरेक्टली एक डेसिमल नंबर रिप्रेजेंटेशन है, वो क्या होता है, वो एक रैशनल नंबर ही होता है। ठीक, चीजें समझ में आ गई। रीजन में आप लिख लोगे ना, क्या लिखोगे, पी बाई क्यू के फॉर्म में है, क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, इसलिए क्या हो जाएगा, एक रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे बढ़े, देखिए टेंशन ज्यादा ना लीजिए, इससे पहले वाली क्लास में भी आपने जितनी भी चीजें पढ़ी हुई हैं उन्हीं का रिफरेंस है ये। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप एक बार प्रीवियस क्लासेस को आप एक बार ध्यान से पढ़िए, पढ़ेंगे 100% आपको समझ में आएगा। चैप्टर में कुछ नहीं है, और आपको भी कुछ भी नहीं लगेगा, आप बस थोड़ा सा फोकस होके पढ़िए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन देखिए, सातवां क्वेश्चन क्या है, 22/7। 22/7 मैंने पहले ही बताया था प्रीवियस क्लास में, ये पाई की वैल्यू होती है। पाई हमेशा एक पैराडॉक्स नंबर है, जिसमें पाई अगर 3 पॉइंट कुछ के अगर टर्म्स में होगा तो वो क्या हो जाएगा, इरैशनल नंबर, और 22/7 के फॉर्म में होगा तो क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। तो ये क्या है, पी बाई क्यू के फॉर्म में है, वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये क्या है, एक रैशनल नंबर। ठीक, यहां तक चीजें क्लियर हो गई। आगे बढ़े। अब एक चीज देखिए, आठवें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आठवें क्वेश्चन में देखिए, मैं क्वेश्चन क्वेश्चन से ही समझा रहा हूँ, आप थोड़ा सा इंग्लिश में लिख दीजिएगा, कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश इतना मैं समझ रहा हूँ, थोड़ा बहुत आप अगर इंग्लिश इंग्लिश लिख लोगे तो आपको अच्छे स्कोरिंग नंबर आ जाएंगे। ठीक है, आपके नंबर काटे नहीं जाएंगे, आंसर तो आपका परफेक्टली सही होगा। इंग्लिश में आप थोड़ी सा मार खाओगे, तो थोड़ा बहुत इंग्लिश, जैसे आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो तो उसको क्या करो, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश लिखने की कोशिश करो, तो क्या होगा, आपकी एक हैबिट बन जाएगी और आप अच्छे से कर पाओगे। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 1.23, फिर 233, फिर 23333। देखिए टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है, क्योंकि टर्मिनेट होता तो एक फाइनाइट वैल्यू होती है कि ये डैश 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 का मतलब है कि ये चलती चली जा रही है, टर्मिनेट नहीं हो रही। और दूसरा क्या है कि 2 3 के बाद 233, फिर 2 3 3 3, मतलब 3 3 क्या हो रहा है, हर बार एक एक 3 बढ़ जा रहा है, कोई भी रिपीटिव टर्म नहीं हो रहा ना, इसलिए डायरेक्टली ये क्या है, एक इरैशनल नंबर है ना। क्यों है, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, रिपीट भी नहीं हो रहा, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, इसलिए क्या है कि रैशनल नंबर। चीजें समझ में आ गई। आगे बढ़े, नौवां क्वेश्चन देखिए, 3.04।
004 एंड दिस इज एकदम ये भी देख के समझ में आ रहा है कि ये भी एक इरेशनल नंबर क्यों है। एक बार तो 04 हो रहा है, फिर अब दो बार जीरो हो गया 004, फिर तीन बार जीरो हो गया 0004। ठीक, तो ये क्या है, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, इसलिए क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक, दसवां देखते हैं। दसवां क्या है, 2.3 56565656, मतलब 56 में क्या है, एक बार है ना। इसको कैसे लिखोगे, लिखोगे 2.356 का बार, है कि नहीं। 56 की हमारी सारी वैल्यूज क्या हो रही, बार बार रिपीट हो रही है, इसलिए क्या है, रैशनल नंबर है ना। मैंने रैशनल नंबर के बारे में बताया था ना कि या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन जो टर्मिनेटिंग होगा वो भी रैशनल नंबर है, जो नॉन टर्मिनेटिंग होगा वो भी रैशनल नंबर है, क्योंकि उसमें क्या होता है, वो रिपीट टर्म्स आते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है, वो सारे रिपीटेड टर्म्स होते हैं, इसलिए वो क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। लेकिन इरैशनल नंबर में ना ही टर्मिनेट करेगा ना ही रिपीट करेगा। ठीक है, तो ये रैशनल नंबर हो जाएगा। आप रीजन में आप दे देना अपने हिसाब से क्या, सिंस 56 is a repeating number and this is clearly a non-repeating decimal value, therefore it is रैशनल नंबर। ठीक, चीजें समझ में आ गई, आगे बढ़े। 11वां क्वेश्चन देखिए क्या है, 6.834 तो अब इसकी अगर वैल्यू लिखे तो क्या हो जाएगा, 6.834 का बार। ठीक है, 834 ही क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है ना, रिपीटिव भी है और नॉन टर्मिनेटिंग भी है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये भी एक रैशनल नंबर हो जाएगा। रीजन आप दे दीजिएगा। समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए पढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, लेट एक्स बी अ रैशनल नंबर, मान लेते हैं एक्स हमारा कोई रैशनल नंबर है एंड वाई भी है इरैशनल नंबर। एक वाई है जो, एक एक्स है जो रैशनल नंबर है, एक वाई है जो इरैशनल नंबर है। ठीक, आगे पढ़ते हैं। इज एक्स प्लस वाई, अगर हम उन दोनों का सम करें नेसेसरली एन इरैशनल नंबर, अगर एक रैशनल नंबर है और एक इरैशनल नंबर है तो वो जरूरी है कि वो इरैशनल नंबर होगा। क्या होगा, मैंने लास्ट क्लास में प्रॉपर्टीज में बताया था ना कि हाँ, अगर इरैशनल नंबर और रैशनल नंबर का सम करेंगे तो वो हमेशा ये 100% है कि वो क्या होगा, इरैशनल नंबर ही होगा। तो आंसर में आप सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, सॉल्यूशन में आपका क्या होगा, यस, यस, रैशनल नंबर प्लस इरैशनल नंबर गिव्स इरैशनल नंबर। और सपोर्ट में आप क्या लिखोगे, सपोर्ट में आप एक एग्जांपल ले लो, एक आपका क्या है, आप ए को मान लो टू, टू एक रैशनल नंबर है, और बी को मान लो √2। ठीक, अब सॉरी एक्स, एक्स अगर ले लो, एक्स एंड वाई में है ना, एक्स एंड वाई के टर्म्स में सारी बातें हो रही है, तो एक्स एंड वाई में देखेंगे, बी तो ए बी में देखते हैं। x2 हो गया, एक रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर, और y √2 हो गया, √2 इरैशनल नंबर है ना। इन दोनों का सम करते हैं तो क्या होगा, x प्लस वाई क्या हो जाएगा, 2 प्लस √2। अब √2 की वैल्यू क्या होती है, देखिए √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.41421356। ठीक, तो अब अगर हम इसको प्लस करें 2.2 प्लस 1.41421356, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2.41423156 एंड सो ऑन। तो क्या, क्या ये रैशनल नंबर है, नहीं, ये क्या है, एक इरैशनल नंबर है। इसमें क्या हो रहा है, ना टर्मिनेट हो रहा है, ये वैल्यूज चलती चली जा रही हैं, और ना ही कोई भी वैल्यू क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। इसीलिए क्लियरली ये बताता है कि ये क्या है, एक रैशनल नंबर और एक इरैशनल नंबर का सम होगा, वो हमेशा क्या होगा, एक इरैशनल नंबर ही देगा। चीजें समझ में आ गई। प्रॉपर्टीज में भी लास्ट क्लास में मैंने ये चीजें बताई थी कि अगर रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर का सम हो, डिफरेंस हो, प्रोडक्ट हो या डिवाइड हो, चारों क्या होंगे, रैशनल नंबर ही होंगे। हमने आंसर को सपोर्ट करने के लिए एक एग्जांपल ले लिया, जिसमें एक्स को हमने 2 लिया जो कि एक रैशनल नंबर है, और वाई को ले लिया √2 जो कि इरैशनल नंबर है। दोनों का सम किया और प्रूफ कर दिया कि ये एक इरैशनल नंबर है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे हमारा हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, let A be a rational number and B be an irrational number. Is A and B necessarily a irrational number? देखिए मैंने अभी अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि चाहे सम हो, डिफरेंस हो, प्रोडक्ट हो या डिवाइड हो, चारों इरैशनल नंबर ही होंगे। अब हम आंसर को कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन में पहले तो लिख देंगे यस, a rational number multiply irrational number always gives a rational number। ठीक है, जस्टिफाई करने के लिए हम लोग सपोज करें
ए। अब ये ए आ गया, ए क्या है, लास्ट एग्जांपल से देखते हैं। ए को 2 ले लेते हैं, बी को क्या लेते हैं, रूट 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो हम सिंस वी हैव प्रोडक्ट करना है ना ए इंटू बी, देयर फोर 2 इंटू रूट 2। ठीक है, 2 क्या है, 2 है, रूट 2 की वैल्यू क्या है, रूट 2 की वैल्यू क्या थी, रूट 2 की वैल्यू थी 1.41423156 एंड सो ऑन। ठीक, तो इसका प्रोडक्ट करिए तो क्या हो जाएगा, 1.41423156 एंड सो ऑन। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, 2 वन जा, ऐसे करिए, 2 सिक्स जा 12 का 2, 1 कैरी, 2 5 का 10, 1 11 का 1, 1 कैरी, 2 1 2 1, 3 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, पॉइंट लगा, एंड सो ऑन। तो मतलब क्या है, देखिए इसमें भी क्या हो रहा है, इसकी वैल्यू क्या है, एक तो नॉन नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये चलती चली जा रही है, और क्या है, नॉन रिपीटिंग भी है, कोई भी वैल्यू क्या हो रही है, रिपीट नहीं हो रही है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। हमने अपने जो भी बात थी उसको हमने सपोर्टिव फॉर्म में भी लिख दिया। हमने एक एग्जांपल लिया जिसमें एक ए लिया जो कि एक रैशनल नंबर है, और एक बी लिया जो कि एक इर्रेशनल नंबर है। दोनों का हमने प्रोडक्ट निकाला, प्रोडक्ट निकालने में हमारी जो वैल्यू आई है ये क्या है, इर्रेशनल नंबर है। ठीक, चीजें क्लियर हो गई, आगे बढ़े। चलिए पांचवा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इज द प्रोडक्ट ऑफ टू इर्रेशनल ऑलवेज इर्रेशनल, जस्टिफाई योर आंसर। अब चीजें थोड़ी सी बदल गई। अब ये क्या कह रहा है कि अगर हम दो इर्रेशनल नंबर, हमने रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का प्रोडक्ट किया था तो इर्रेशनल नंबर आया था, लेकिन अब क्या कह रहा है, हमारे पास दो इर्रेशनल नंबर्स हैं, अगर हम उसका प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हमेशा इर्रेशनल नंबर आएगा। ये भी मैंने लास्ट क्लास में बताया था प्रॉपर्टीज में, कि जब हम दो इरेशनल नंबर को प्रोडक्ट करते हैं या सम करते हैं, डिफरेंस करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो क्या वैल्यूज आती हैं। ठीक, तो लास्ट क्लास का अगर हमने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी मैं बता दे रहा हूँ कि नहीं, नो, इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू दैट प्रोडक्ट ऑफ टू irrational number must give an irrational number। जस्टिफिकेशन देख लेते हैं, इसका जस्टिफिकेशन देख लेते हैं। जस्टिफिकेशन में हम लोग क्या करते हैं, सपोज करते हैं, सपोज दो इरेशनल नंबर ले लेते हैं, ए एंड बी। ए की वैल्यू हम लोग ले लेते हैं, हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है ना, तो प्रोडक्ट में हम लोग ले लेते हैं इरेशनल नंबर रूट 3 एंड रूट 3। हम लोग दो इरेशनल नंबर कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, हम इनका प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, ए इंटू बी, तो क्या हो जाएगा, रूट 3 इंटू रूट 3। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, रूट 3 इंटू रूट 3 हो जाएगा ना, और ये बाहर निकल आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बना रहा है ना स्क्वायर रूट में, इसलिए ये 3 क्या वैल्यू बाहर आ जाएगी, और इंडिविजुअली 3 क्या होता है, 3/1 हो जाता है। ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है, वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, रैशनल नंबर की ना। इसलिए ये जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर हमेशा क्या हो, इरेशनल ही हो, वो रैशनल भी हो सकते हैं। ठीक, हमने एक एग्जांपल से समझा दिया जिसमें हमने ए को रूट 3 लिया, बी को भी रूट 3 ले लिया। दो इरेशनल नंबर हम कुछ भी ले सकते हैं, डिस्टिंक्ट भी ले सकते हैं, सेम भी ले सकते हैं, इनका हमने प्रोडक्ट किया तो क्या हुआ, एक रैशनल नंबर आ गया। ठीक है, इसीलिए इसका जो आंसर है ये नो। ठीक, चीजें क्लियर हो गई, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते, देखिए छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिव एन एग्जांपल, गिव एन एग्जांपल ऑफ टू, गिव एन एग्जांपल का मतलब एक एग्जांपल देना ऑफ टू इरेशनल नंबर्स हुज। अब दो इरेशनल नंबर के बारे में ही हमें सारे टॉपिक्स को डील करना है। क्या कह रहा है, दो इरेशनल नंबर, डिफरेंस इज एन इरेशनल नंबर। अगर हम दो इरेशनल नंबर का डिफरेंस करें तो वो भी एक इरेशनल नंबर आए। चलिए एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में मान लीजिए ए एंड बी दो इरेशनल नंबर है, इनका डिफरेंस भी इरेशनल नंबर आना चाहिए, तो हम आ, ले लेते हैं 2, 2 - रूट 3 ले लेते हैं, और एक को ले लेते हैं 1 - रूट 2। लेना है, हम कुछ भी ले सकते हैं। ठीक, फॉर एन एग्जाम्पल है, आप एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हो, आप फ्री हो। ये सब क्वेश्चन ऐसे देखिए, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, 2015 के बोर्ड्स में आया हुआ ऐसा क्वेश्चन है। हालांकि आप 9th में, इसलिए आपको लग रहा होगा कि तो बोर्ड्स में कैसे आ गया, तो 9th और 10th की चीजें मिला के आती हैं, कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो 9th से भी उठा के बोर्ड में दे दिए जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।
अब क्या है, ये डिफरेंस पूछ रहा है, तो हमें डिफरेंस करना मतलब ए माइनस बी करना है ना। चलिए ए माइनस बी करिए। क्या है, 2 - √3 और -1 - √2। चलिए इसे सॉल्व करिए, तो क्या हो जाएगा, 2 - √3, माइनस अंदर गया माइनस हुआ, ये प्लस हो जाएगा, +√2। 2 - 1 क्या हो जाएगा, 1। 1 हो जाएगा ना, 1 - √3 +√2। ये क्या है, मैंने हमेशा बताया ना कि रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर का समेशन हो, सब्सट्रैक्शन हो, मल्टीप्लीकेशन हो, डिवीजन हो, वो क्या एक देगा, वो हमेशा क्या हो जाएगा, एक इरैशनल नंबर ही देगा। ठीक, ये एक इरैशनल नंबर है। ठीक, चीजें समझ में आ गई। हमने डिफरेंस लिया है, दो इरैशनल नंबर ले लिए, उनका डिफरेंस निकाला तो भी वो क्या आ रहा है, इरैशनल नंबर ही आ रहा है। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, दो इरैशनल नंबर का अगर हम डिफरेंस लें तो एक रैशनल नंबर बन जाए। ठीक है, इस पे हमें एग्जांपल देना है। तो एग्जांपल देखिए, हमने एक ए ले लिया, एक बी ले लिया। एग्जांपल आप कुछ भी ले सकते हो, थोड़ा सा दिमाग बस लगाइएगा, ऐसे कि एग्जांपल फिट हो जाए। तो हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। दो इरैशनल नंबर है ना, इरैशनल नंबर में कैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए पहला वाला लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा बदल देंगे। 2 - √3 ले लेते हैं एक, और इसे क्या ले लेते हैं, 1 - √3 ले लेते हैं। ठीक, कोई भी डिस्टिंक्ट इरैशनल नंबर है, दोनों इरैशनल नंबर है ना, ए और बी आपको समझ में आ रहा है, दोनों इरैशनल नंबर है। चलिए इनका प्रोडक्ट सब्सट्रैक्शन निकालिए। सब्सट्रैक्शन क्या होगा, ए माइनस बी कर देंगे ना। ए माइनस बी क्या है, 2 - √3, और फिर यहाँ -1 - √3। चलिए सॉल्व करिए इसे। सॉल्व करके क्या हो जाएगा, 2 - √3, माइनस आ जाएगा -1, ये क्या हो जाएगा, +√3। -√3 +√3 कट गया, यहाँ क्या है, 2 - 1 1। ये क्या है, एक रैशनल नंबर है ना, है कि नहीं है। ठीक है, 1 क्या होता है, रैशनल नंबर भी होता है, पॉजिटिव इंटीजर भी होता है। ठीक है, तो ये हमारा जस्टिफाई हो गया कि ये एक रैशनल नंबर है। चीजें समझ में आ गई, समझ में आई कि नहीं, आगे बढ़े। चलिए आगे देखिए, क्या है, सम ऑफ एन। अब हम दो इरेशनल नंबर में क्या देखेंगे, सम अगर देखें तो वो एक इरेशनल नंबर बना दे। इरेशनल नंबर बना दे, उसका एग्जांपल क्या देखेंगे, दो इरेशनल नंबर का सम क्या हो, इरेशनल नंबर आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी ले लीजिए, ए क्या है वही लीजिए, 2 - √3 ले लीजिए, और बी क्या ले लीजिए, B1 - √2 ले लीजिए, जैसे हमने पहले में लिया था, कोई दिक्कत नहीं है, सब चीजें वही रहेंगी। हमें क्या करना है, सम निकालना है ना। सम निकालने कैसे करेंगे, 2 - √3 +1 - √2। चलिए सॉल्व करिए, 2 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 माइनस ना, 2 - √3 +1 - √2। तो ये क्या होगा, 2 + 1 3 -√3 -√2। ये क्या है, मैंने बताया था ना, एक रैशनल नंबर है और ये दोनों क्या है, फिर रैशनल नंबर है, तो ये इनका क्या हो जाएगा, माइनस भी क्या हो जाएगा, इरैशनल नंबर ही होगा। प्रॉपर्टीज है। ठीक, चीजें समझ में आ गई। हमने एक एग्जांपल बहुत अच्छा सा लिया है, ए प्लस बी का, जिसमें ए हमने और बी दोनों हमने टू इरैशनल नंबर्स लिए थे, उनका समेशन किया। समेशन करने के बाद भी जो हमारा फाइनल आउटपुट रिजल्ट आ रहा है वो भी एक क्या है, इरैशनल नंबर है। ठीक, आगे देखते हैं चौथा। चौथा क्या है, सम ऑफ टू इरैशनल नंबर क्या हो जाए, एक रैशनल नंबर बना दे। ठीक है, इस पे अगर हमें एग्जांपल देखना है, एग्जांपल ये आप कुछ भी ले सकते हो। ए और बी पे अगर हम एग्जांपल लें तो क्या हो जाएगा, इनका सम देखना है ना, तो हम एक मान लीजिए एग्जांपल लेना है, 2 - √3 ऐसे ले लेते हैं, सम करना है ना, तो यहाँ पे 1, अब क्या करेंगे, 1 +√3 ले लेंगे। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल है। क्योंकि अच्छा देखिए, रैशनल नंबर बनाना है, दिमाग में रखिए, हमें रूट की वैल्यूज को काट देना है। अगर हम सम करें ऐसा तो हमारी वैल्यूज कट जाए। अगर हम ऐसे लेंगे तो ऐसे ही देखिए, अगर सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, रूट रूट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कट जाएगी। कट जाएगी का मतलब क्या हो जाएगा कि हमारी रैशनल नंबर ही आएगा। अब करिए, ए प्लस बी कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 2 - √3 हो जाएगा, और +1 +√3 हो जाएगा। दोनों की वैल्यूज क्या हो जाएंगे, 2 - √3 +1 +√3। क्योंकि -√3 और +√3 कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पे 2 + 1 3 हो गया, 3/1 अपने में p/q के फॉर्म में, वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए ये क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक, चीजें क्लियर हो गई, आगे बढ़े। ठीक है, चलिए पांचवा देखते हैं। पांचवा क्या, प्रोडक्ट ऑफ अ टू इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर। प्रोडक्ट अगर हम करें तो दो इरेशनल नंबर का, तो वो भी हमारा इरेशनल नंबर है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या होगा, एक दो प्रोडक्ट लेते हैं इरेशनल नंबर की, और उसका सॉल्यूशन भी क्या होगा, एक इरेशनल नंबर। 2 रूट
2 ले लिए और एक √3 ले लिए। ठीक, दो इरेशनल नंबर है, कोई डाउट है? हमें इरेशनल नंबर बनाना है ना, तो ऐसा लेंगे कि इरेशनल नंबर ही आए। अब इनका प्रोडक्ट करिए, ए इंटू बी करिए। ए इंटू बी क्या हो जाएगा? 2√2 इंटू √3, 2√2 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 2√5। अब ये देखिए, ये एक रैशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर है, लेकिन एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है? इरेशनल नंबर बाई प्रॉपर्टी। इसीलिए क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर। ठीक है, कुछ भी नहीं है, आप कोई भी नंबर ले सकते हो, बस ये आपको ध्यान देना है कि आपको दो इरेशनल नंबर ही लेने हैं, और ऐसे आप इरेशनल नंबर लीजिएगा जिनका प्रोडक्ट करने के बाद भी आपकी वैल्यूज क्या हो जाए? इरेशनल नंबर ही है। ठीक, चीजें क्लियर है? कॉन्सेप्ट वाइज आप अपनी चीजों को स्ट्रॉन्ग करिए, बाकी सब आपका बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, छठवां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसी का छठवां पार्ट क्या है? प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर एक रैशनल नंबर बनाते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं, बहुत सही। एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? एक √3, बी को भी क्या ले लो? बी को क्या ले लो? 2√3 मान लो, ले ले। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे? ए इंटू बी करेंगे, क्या हो जाएगा? √3 इंटू 2√3 क्या हो जाएगा? 2√3 इंटू √3, 3 3, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर बना रहा है, एक 3 बाहर आ जाएगा। 2 इंटू 3, 3 2 जा 6, 6/1 p/q के फॉर्म में, वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए क्या है? रैशनल नंबर। ठीक, चीजें क्लियर हो गई? आगे बढ़े। ठीक है, चलिए सातवां देखते हैं। क्वोशिएंट इज एन इरेशनल, दो 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 नंबर का डिवीजन करें, दो इरेशनल नंबर का डिवीजन करें और वो क्या आ जाए? इरेशनल नंबर ही है। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं। कुछ नहीं है, बहुत आसानी से आप सारी चीजें कर लेंगे, आप बस अपने कोर कॉन्सेप्ट्स को पे ध्यान दीजिए, बाकी आपकी सारी चीजें बहुत आसानी से हो जाएगी। ठीक है, इरेशनल नंबर ले लेते हैं। ये √6 और √3, दो इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर 6 क्यों है? क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना रहा है, और बी क्या है? इरेशनल नंबर है। इनका प्रोडक्ट करिए, ए डिवाइड बाई बी करिए, क्या हो जाएगा? √6 बाई √3। √6 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, तो √6 को 2/3 भी लिख सकते हैं, अपॉन √3 हो गया। इसको और तोड़िए, √2 इंटू √3 भी लिख सकते हैं, और ये √3 हो जाएगा। √3 कैंसिल, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? √2। √2 अपने में क्या है? इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना रहा है। ठीक है, बाय प्रॉपर्टीज। समझ में आ गया? हमने दो इरेशनल नंबर लिए, उनका डिवीजन किया, तो भी वो क्या आ रहा है? एक इरेशनल नंबर ही आ रहा है। समझ में आ गया? आगे बढ़े। चलिए आठवां देख लेते हैं, एक आखिरी। इसका क्या है? क्वेश्चन अब रैशनल नंबर बनाना है। दो इरेशनल नंबर को डिवाइड करें तो वो क्या आ जाए? रैशनल नंबर आ जाए। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल क्या होगा? दो इरेशनल नंबर ले लीजिए, ए बी। क्या लेंगे? 2√3 ले लीजिए और एक √3 ले लीजिए। ठीक है, ये दो इरेशनल नंबर है, ये भी देख के समझ में आ रहा है, ये भी इरेशनल नंबर, ये भी इरेशनल नंबर है। ए डिवाइड बाई बी करिए, क्या आ जाएगा? 2√3 अपॉन √3, √3 कैंसिल हो गया, आंसर सीधे आ गया 2/1 हो जाएगा। ये p/q के फॉर्म में, वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0। ये क्या है? एक रैशनल नंबर। ठीक, इतनी चीजें समझ में आ गई? कोई डाउट है? मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा, कोई बहुत ही बेसिक सी चीज है। अच्छा, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को लेके आप बहुत टेंशनाइड मत होइए कि मैंने क्या एग्जाम्पल लिया, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, बस वो सारी वैल्यूज को क्या करे? वो सेटिस्फाई करे। मैंने एग्जाम्पल एक कोई बुक से देख के नहीं किया, ये मेरे अपने रैंडम एग्जाम्पल्स हैं जो मुझे समझ में आ रहा है। आपको अगर कोई और एग्जाम्पल भी समझ में आ रहा है, एग्जाम्पल आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक, बस आपकी चीजें सेटिस्फाई करनी चाहिए जो भी आप प्रूफ करने जा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए सातवां क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का। हमें क्या करना है? एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग नंबर आर रैशनल और इरेशनल। रैशनल और इरेशनल नंबर को एग्जामिन करना है, मतलब देखना है कि वो रैशनल है या इरेशनल नंबर। ठीक है, पहला उसमें क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्या है? 3 + √3। हालांकि देखने से ही समझ में आ रहा है, एक रैशनल नंबर है और एक क्या है? इरेशनल नंबर है। एक रैशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर, तो हमने हमेशा बताया था, ये एक प्रॉपर्टीज में ये देखा था कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का सम हमेशा क्या होता है? इरेशनल नंबर देता है। तो ये क्या है? एक इरेशनल नंबर है।
ठीक है, चीजें समझ में आ गई, क्योंकि एक रैशनल नंबर है और एक रैशनल नंबर है, इनका सम हो, डिफरेंस हो, मल्टीप्लीकेशन हो या डिवीजन हो, सब इरेशनल नंबर ही रहेगी। ठीक, अब ये देख लीजिए, एक इरेशनल नंबर, एक रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर का डिफरेंस है, तो अभी ये क्या है, प्रॉपर्टीज से हमने पढ़ा है ना, प्रॉपर्टीज से क्या हो जाएगा, ये इरेशनल नंबर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। ठीक, आप इंग्लिश में लिख लीजिएगा, सिंस वी हैव रेड इन द प्रॉपर्टीज दैट one rational number and one irrational number, if we do a difference between them, we will always get a rational number, and if we will add them, we will get irrational number, if we will product them, we will get irrational number, if we will divide them, we will get irrational number। कुछ भी मतलब जैसा क्वेश्चन होगा उस हिसाब से आपको इंग्लिश में लिख देना है। ठीक है, आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक, क्लियर हो गया, आगे बढ़े। ठीक है, देखिए आप तीसरा क्या है, ये दूसरा भी होगा, तीसरा क्या है, क्यूब रूट ऑफ 5 और क्यूब रूट ऑफ 25। देखिए ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, अगर आप इंडिविजुअली देखोगे तो क्यूब रूट तो नहीं बन रहा है, ट्रिक क्या है, दोनों ही क्यूब रूट है, तो हम क्या करें, 5 और 25 को भी एक साथ लिख सकते हैं ना, क्यूब रूट में है, दोनों ही क्यूब रूट में है। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, क्यूब रूट में देखिए ये 5 है और 25 को 5 इंटू 5 भी तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, 5 5 25 होता है। अभी देखिए ये परफेक्ट क्यूब बना रहा है, क्यूब रूट की कॉन्सेप्ट में हमने क्या बनाया था, क्या पढ़ा था, क्यूब रूट हो तो मस्ट बी अ पॉजिटिव इंटीजर, मस्ट डू नॉट एग्जिस्ट अ परफेक्ट क्यूब, क्यूब नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्यूब हो जा रहा है ना, तो ये बाहर आ जाएगी, क्या वैल्यू हो जाएगी, 5 5 अपॉन 1 हो जाएगा, ये पी बाई क्यू के फॉर्म में, वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। ये क्या है, एक रैशनल नंबर। थर्ड हमारा क्या है, रैशनल नंबर। ठीक, चीजें क्लियर हो गई, आगे बढ़े। चलिए, अभी देखिए क्या है, चौथा हमारा क्या है, ये क्या है, 7 है और 343, 343 को हम लोग एलसीएम लेते हैं, एलसीएम यहाँ लेते हैं 343 के बारे में, कैसे लेंगे, 343 किसका होता है, 7 से करिए, 7 40 7 7 28 7 5 35, 7 4 28 28 29 30 31 32 33 34 63, 63 आएगा ना, 63 आएगा, तो अब ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 63 7 9 जा 63, फिर 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, 7 का क्यूब बना रहा है, 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 का ये क्या बना रहा है, क्यूब बना रहा है, क्या 343, 343 क्या है, 7 का क्यूब है। तो अब इससे क्या आ जाएगा, इसको मैं हटा देता हूं, इससे क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि ये वाला 7 भी हम इसमें ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, परफेक्ट स्क्वायर बना रहा है ना, परफेक्ट स्क्वायर बना रहा है, स्क्वायर रूट है और परफेक्ट स्क्वायर बना रहा है, 7 का पेयर बना रहा है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, 7 इंटू 7 हो जाएगा ना, दो 7 बाहर आ जाएंगे, इसकी वैल्यू 7 7 जा 49 हो जाएगा ना, 49 अपॉन 1 हो जाएगा, ये पी बाई क्यू के फॉर्म में, वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए क्या है, एक रैशनल नंबर। चीजें समझ में आ गई, आप डायरेक्ट देख के मत करो, आप थोड़ा सा और क्वेश्चंस की तह तक जाया करो, जैसे 343 अगर आप देखोगे आपको समझ में नहीं आएगा कि ये पता नहीं इसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है नहीं बन रहा है, तो निकालने के लिए क्या करो, थोड़ा से एलसीएम निकालो, एलसीएम निकालोगे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, एलसीएम में वो कटेगा, वो कहीं ना कोई एंड रिजल्ट पे देगा हमें वैल्यू, तो हमने एलसीएम किया तो हमें चीजें क्लियर हो गई और हम आराम से कर ले गए। ठीक है, चीजें समझ में आ गई, आगे बढ़े। ठीक, चलिए चौथा हमारा रैशनल नंबर हो गया, पांचवा देखते हैं, पांचवा हमारा क्या है, पांचवा देखते हैं ये क्या है, चलिए ये 13 है ना, 13 अपॉन, अब ये क्या है, 117 है, 117 का एलसीएम लीजिए फटाफट, चलिए 117 का क्या हो जाएगा, 3 से काटिए, 3 3 9 10 11 27, 3 9 27, 3 1 3 3 3 9 एंड 13, 13 से हुआ ना, चलिए तो इसका क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 13, यही हो जाएगा 117, 117 का एलसीएम ये हो जाएगा। अब देखिए ये 13 से 13 कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, रूट 1 अपॉन 3 इंटू 3, चूंकि 1 है अपने में 1 हो जाएगा, ये देखिए 1 अपने में एक परफेक्ट स्क्वायर, 1 1 की वैल्यू हम कितनी बार भी ले सकते हो, इसलिए हमने 1 को 2 बार ले लिया, 1 इंटू 1 हो गया, नीचे 3 इंटू 3 है ये है। ठीक, तो ये वाला पार्ट हटा देते हैं, हमारे कोई काम का नहीं है, ऐसे हमने निकाल लिया है। अब क्या हो जाएगा, चूंकि ये परफेक्ट क्या बना रहा है, स्क्वायर बना रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/3, तो ये भी पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा, वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए क्या है, रैशनल नंबर।
ऐसे टर्म को देख के घबरा मत जाएगा कि 117 है तो हो सकता है इरेशनल नंबर ही हो। नहीं, आप एलसीएम से चेक करो, हमेशा चेक करो। अगर वो खट रहा हो कहीं ना कहीं वो रैशनल नंबर भी हो सकता है ना। ध्यान रखिएगा, ऐसे कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट पढ़ के मत सॉल्व करने लगेगा कि रैशनल नंबर कर दे, नहीं। थोड़ा सा क्वेश्चन की डीपनेस पे जाइए। ठीक, आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, √8/√2। एट को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? एट को लिख सकते हैं, एट को लिख सकते हैं कैसे? 2 × 2 = 4, 2 × 8। और ये अलग से एक √2 है। अगर हम इसको चारों को एक साथ करें तो 2 × 2 × 2, और वो वाला 2 भी इसमें अंदर आ जाएगा। ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर बना रहा है, 2 के पेयर, दो पेयर बना रहे हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा? 2 × 2, 2 × 2 = 4। 4 अपने में क्या है? 4/1 हो जाएगा। ये p/q के फॉर्म में है, वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0। ये भी एक क्या है? रैशनल नंबर। ठीक, तो ये भी हमारा क्या हो गया? रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, चलिए, मैंने 7 क्वेश्चन तक अभी आज इस वीडियो लेक्चर में बताया है, और टोटल 14 क्वेश्चन मैं अगले वीडियो लेक्चर में बाकी क्वेश्चंस को कवर करूंगा। अ, अभी तक मुझे जहां तक लग रहा है आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। हम लोगों ने जो भी चीजें पढ़ी हुई हैं, बहुत सारी चीजें हमने अपने सारे कोर कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर दिया है। क्या है इरेशनल नंबर की बेसिक कोर कॉन्सेप्ट है, तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बहुत सारी चीजें बताई हुई थी, उसी उसी के सारे क्वेश्चन है। तो मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट होगा, लेकिन इन केस आपको कोई भी डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। मुझे कोई भी दिक्कत नहीं, मैं और अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। अल्टीमेटली गोल हमारा क्या है कि हमारे अच्छे नंबर पेपर में आए, हमारा कोर कॉन्सेप्ट क्लियर हो, फर्दर स्टडीज में भी, आने वाले फ्यूचर में भी हमारे मैथ को लेके कोई भी इश्यूज ना रहे। 100% हमें रिजल्ट स्कोर करना है। ठीक है, चलिए, तो वीडियो लेक्चर को आप, जैसा कि मैं हमेशा से बोलता हूँ, उसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ये एक हमारी जो कम्युनिटी है बहुत अच्छी रैपिड ग्रो हो, बहुत तेजी से ग्रो हो, हम लोग बहुत तेजी से बहुत सारे लोगों तक कनेक्ट कर पाए। ये जो सुविधा मैं दे रहा हूँ, जो जो मेरा पैशन है पढ़ाना, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी नॉलेज को, जो जितना भी मेरे अंदर नॉलेज है मैथ को लेके, मैं आपको दे पाऊँ, जाके ताकि आप जो है वो लाइफ में स्कोर कर पाओ। ठीक, तो हम लोग, हाँ, इसको शेयर कर दीजिएगा। अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद।